मटिया बुर्ज में बहुत से बड़े बड़े पैसे वाले हैं, कारोबारी हैं, पर उनका तवज्जो इस मस्जिद की तरफ नहीं है। अगर मटिया बुर्ज के बड़े बड़े कारोबारी इतने पैसे वाले लोग हैं कि अल्लाह ने उनको दिया खड़े होकर एक दिन में मस्जिद तामीर कर दें। इस वक्त हम लोग हैं महानगर के मटिया बुर्ज इलाके में। आपको बता दें कि हम लोग इस वक्त मटिया बुर्ज के मीठा तालाब इलाके में, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक मस्जिद है, गरीब नवाज़ मस्जिद। जी हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमा के नाम से ये मस्जिद है। 7 कट्ठा ज़मीन पर मुश्तमिल ये मस्जिद है। कई सालों से मस्जिद बनाने का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूँकि बहुत बड़ा मस्जिद है, इसका तामीरी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि इस मस्जिद की ज़मीन से, इस मस्जिद की जगह पर स्कूल भी है, KGN इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, और मदरसा भी है। और जो शख्स इन सब के पीछे, जो इस मस्जिद का रूह रवा है, हम उनसे बात करेंगे। अमीन अंसारी साहब है जो इस मस्जिद के फाउंडर भी है, और ख्वाजा गरीब नवाज़ एजुकेशनल ट्रस्ट भी वो चलाते हैं इसी मस्जिद से। अमीन साहब, इस मस्जिद के बारे में ज़रा बताएं। देखिए, 1997 साल में 1997 मैंने यहाँ का पूरा तालाब को बेचा था, और जो मुनाफा हुआ था उस पैसे से ये 7 कट्ठा ज़मीन हमने लिया। आप इधर देख रहे हैं, ये 4 कट्ठा जो ज़मीन है ये मस्जिद के लिए लिया था, और ये 3 कट्ठा जो ज़मीन है ये मदरसा और स्कूल के लिए लिया था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उम्मत के ताउन से, उम्मत मुस्लिमा के ताउन से हमने 4 मंजिला तक ये पूरी ढलाई को मुकम्मल कर दी है, मगर अभी भी बहुत सा काम बाकी है। मस्जिद 1 मंजिला 2 मंजिला मुकम्मल हो गया है, तीसरा और चौथा मंजिला नामुकम्मल है। सबसे बड़ी बात यह है, गांधी मैदान से लेकर संतोषपुर रोड तक एक वाहिद मस्जिद रोड पर है। अच्छा। और इतने बड़े इलाके में तकरीबन जुमा के दिन ये पूरा मस्जिद, मदरसा, स्कूल, बिल्डिंग का छत, पीछे का जगह में पूरा लोग कसीर तादाद से भर जाते हैं। दूर दराज से भी लोग इस मस्जिद में खासकर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं कि ये हुजूर गरीब नवाज़ के नाम से मंसूब है। तो अभी इसके तामीर के लिए उम्मत मुस्लिमा से मेरी अपील है कि बहुत सा काम बाकी है। मार्बल, टाली, दरवाज़ा देखिए खुला है, बच्चे जुम्मा के बढ़ जाते हैं, सीढ़ी खुला हुआ है, कोई हादसा भी हो सकता है। बहरहाल अब मैं बीमार भी रहता हूँ, मेरी उतनी ताकत भी नहीं है। अगर उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को दिया, और मैं कहना चाहता हूँ मटिया बुर्ज में बहुत से बड़े बड़े पैसे वाले हैं, कारोबारी हैं, पर उनका तवज्जो इस मस्जिद की तरफ नहीं है। अगर मटिया बुर्ज के बड़े बड़े कारोबारी इतने पैसे वाले लोग हैं कि अल्लाह ने उनको दिया खड़े होकर एक दिन में मस्जिद तामीर कर दें, मगर मैं फिर भी कहूँगा कि कोई एक गाड़ी बालू दे दे, कोई पत्थर दे दे, कोई 10 बोरा सीमेंट दे दे, मगर यहाँ के सरमायादारों की तरफ से कोई ताउन नहीं मिल रहा। बल्कि मुझे फ़ख्र है इस मीठा तालाब के बस्ती के गरीब माँ, बहन, भाई, बच्चे 1-1 बोरा सीमेंट देते हैं, कोई 100 फुट बालू देता है। इस तरीके से ये काम मुकम्मल हुआ है। अगर यही चीज़ मटिया बुर्ज मालदार लोग जिनको अल्लाह ने दिया है, अगर वो बढ़ चढ़ के आएँ, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आकर के मार्बल भेज दें। एक साहब आए, बोले भाई जो पलस्तर का खर्चा है हम इसको कर दे रहे हैं। कोई साहब आकर के कह दें एक गाड़ी बालू हम दे दे रहे हैं। कोई साहब आकर कह दें 50 बोरी सीमेंट दे दे रहे हैं। और उसके बाद जो मजदूरी का रकम है वो हम लोग कलेक्शन करके कोई भी सूरत से इस काम को मुकम्मल कर लेंगे। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, शर्म की बात है, मटिया बुर्ज सरजमीन में इतने पैसेदार, इतने सरमायादार लोग हैं, मगर अल्लाह के घर से भी उनको तासुब समझते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने कोई तवज्जो आज तक नहीं दिया है। अमीन साहब, मस्जिद की आमदनी कितना है, इनकम कितना है? आप जुम्मा के दिन आप कभी आइए, 4000 रुपया, गरीब लोग हैं, गरीब बस्ती है, नमाज के बाद, नमाज में जुमा में 4000 रुपया हफ्ता में मिलता है। और 5600 रुपया जो सामने का दुकान है, उस ज़माने दुकान है 500-600 दुकान का किराया है, तो टोटल पैसा हमें 21,000 रुपया, यानी कि 16,000 रुपया मस्जिद से हर 4 जुमे का, प्लस 5,000 21,000 रुपये मिलता है, इनकम होता है। कितना है? अब खर्च सुनिए, 10,000 रुपये इमाम साहब को तनख्वाह देना पड़ता है,
7,000 रुपया मुअज्जिन को तनख्वाह देना पड़ता है, 5,000 रुपया और एक नायब इमाम मुअज्जिन नहीं रहते हैं तो वो करते हैं, उनको देना पड़ता है। उसके बाद मस्जिद का पायखाना, बाथरूम, टॉयलेट जो सफाई करते हैं उनको 2,000 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद हर महीना 5 AC चल रहा, मोटर चल रहा, पानी चल रहा, हर महीना 22,000 25,000 का इलेक्ट्रिक का मीटर आता है, बिल आता है। अभी भी 92,000 रुपया हमारा बाकी है, अभी हम 50-55 हज़ार रुपये देकर CSC में माँ हैं। इस तरीके से हम कैसे इसको करें? हमने जुम्मा के दिन भी कहा था कि आप लोग आएँ, मगर कोई सामने भी नहीं आता है। अगर मटिया बुरुज के सरजमीन के जितने भी यहाँ पर बासर लोग हैं, जिनका बड़े बड़े यहाँ जितने बाड़ी वाले लोग हैं और भी लोग हैं, अल्लाह ने सबको दिया है, अगर इस मस्जिद पर तवज्जो दें तो आज ये मस्जिद दुल्हन के तरह चमक जाएगा। 1997 से लेकर आज तक जो हमने तो सारा काम कर दिया है, 25 साल हो गया, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। और जिस तरीके से चला रहे हैं, साथ आप लोग मस्जिद में जो स्कूल जो चला रहे इसके बारे में ज़रा बताएं। स्कूल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर एक स्कूल KGN इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किया। उस वक्त बड़ा मुखालफत हुआ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो हमने तो हम मस्जिद से स्कूल जोड़ दिया, मस्जिद से मदरसा जोड़ दिया, मस्जिद के साथ। स्कूल में फ़िलहाल कितने बच्चे? अभी हमारे स्कूल में तकरीबन 150 पौने 200 बच्चे। स्कूल का जो खर्च है उसको कैसे? अब स्कूल का जो खर्च है, 13 टीचर हैं, 13 जो है टीचर्स हैं, एक बुआ है, एक दरवान है, और और उसमें हम स्कूल का फीस 50 रुपया KG नर्सरी है, और बड़ा जो क्लास है 5 का 6 का, उनका जो है 100 रुपया फीस है और महीने में। और उसमें 40% बच्चों का, इस बस्ती के जो गरीब बच्चे हैं, हमने उनका स्कूल का फ़ीस माफ़ कर दिया है, फ्री में पढ़ते हैं। हमें उन्हें फ्री में एडमिशन फ़ीस वगैरह, एडमिशन फ़ीस फ्री, ताकि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला हो, बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हों। तो उस वक्त जो है हमारी ये कोशिश है कि बच्चे तालीम, तो हम उनको ड्रेस भी देते हैं, जूता देते हैं, बैग देते हैं, किताब भी देते हैं। ऐसे हमारे बहुत से दोस्त अहबाब हैं, आप जैसे लोग कहते हैं भाई ज़रा से आप 10 बच्चों को किताब के ज़िम्मा ले लीजिए, आप 10 बच्चों बैग दे दीजिए। हमने कहा कि मटिया बुरुज के इतने इतने दौलतमंद लोग हैं, अगर ईमानदारी से ज़कात निकाल कर इन तमाम चीज़ों पे ध्यान दें तो आज यहाँ पर तालीम का मसला बहुत आगे बढ़ेगा। मगर हम समझते हैं कि यहाँ पर लोग बाहर में नामो नमूद करते हैं, मगर अपने इलाके पे कोई तवज्जो नहीं देते हैं। मदरसा चल रहा, 42 बच्चे हैं झारखंड के, बिहार के, उड़ीसा के, उनका सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, दवा, इलाज, कपड़ा, आने जाने का किराया सब हम लोग करते हैं। रमज़ान में इमसाल 70,000 रुपया ज़कात मिला, चर में कुर्बानी 56,000 रुपया। उस पैसे से हम लोग, और बहुत से हमारे लोग हैं, कोई चावल दे देते हैं, कोई गेहूं दे देते हैं। कुछ बच्चों को जो खाना होता है दोपहर का, रात का, जनाब जैसे पप्पू भाई हैं, समीम भाई हैं, और बहुत से हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं, वो लोग एक एक बच्चे को अपने घर में ले लिए। जैसे मेरा वसीम अकरम है, और भी मेरे दामाद लोग हैं, मेरा बेटा है, ये तमाम हमारे फैमिली के लोग आपस में, मेरे भाई हैं, ये बच्चों को ले लेते हैं। एक एक आदमी अपने बच्चों को ले लिया, जो अपने बच्चों को हम 30-40 बच्चों को मेंटेन कर लेते हैं। सिर्फ सुबह का नाश्ता के लिए हम गेहूं, कभी कीमा, कभी आलू का सब्ज़ी, कभी अंडा बना के बच्चों को नाश्ता पानी करके, और इन बच्चों को हिफ्ज़ और क़िराअत का तालीम दिया जाता है, दीन की तालीम दी जाती है। और दीन के तालीम के साथ आपने देखा कंप्यूटर भी है, जदीद तालीम से भी आरास्ता किया जाता है। तो ये थे अमीन अंसारी साहब, जो कि मटिया बुरुज के मीठा तालाब इलाके में रहते हैं, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है ख्वाजा गरीब नवाज़ जामा मस्जिद, जो कि 25 साल पुराना है। मस्जिद 2 तल्ला, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट है, लेकिन 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर का काम बाकी है। साथ ही साथ इस मस्जिद की ज़मीन से स्कूल भी चलता है, ख्वाजा गरीब नवाज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल, और मदरसा भी है, लेकिन यहाँ जो इनकम है वो बहुत ही कम है। और ये सब कुछ
इन सब कुछ कामों का बेड़ा जिन्होंने उठाया है वो हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मोहम्मद अमीन अंसारी। तो मैं मटिया बुरुज, ना सिर्फ मटिया बुरुज गार्डन निज बल्कि कलकत्ता और बंगाल के जो भी अहले सरूद, अहले जिनको भी अल्लाह ने नवाजा है, वाकई जो दान पुण्य में यकीन रखते हैं वो ऐसे जगह पर अपना पैसा दे। यकीनन यहाँ पर अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो इसका 10 रुपया आपको अजर मिलेगा। अमीन अंसारी से जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है 9836552226। ये नंबर जो स्क्रीन में आप स्क्रीन में भी दे दीजिएगा। फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और जो भी आप दामे दरमे सुखने कुछ भी आप इस मस्जिद के लिए, इस मदरसे के लिए, इस स्कूल के लिए आप अगर करना चाह रहे। और इनका जो ट्रस्ट है वो 80C 80G यानी कि टैक्स से भी यानी कि आप अगर टैक्स से भी आपको रेबिट मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, ऐसे NGO को, ऐसे समाजी कारकुनों को सपोर्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट हैं जी। 12A है, 80G है, 10 है, KGN एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का, और भी तमाम डॉक्यूमेंट हैं। और अगर आप जो आज़ाद डोनेट देना चाहते हैं उनको बाकायदा हम 80G भी दे सकते हैं, ताकि उनका जो है इनकम टैक्स से भी डेबिट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ज़कात के रकम से ये इतना बड़ा मदरसा स्कूल आएँ। खुद मैं दावत देता हूँ उम्मत मुस्लिमा को कि आप आएँ। इतनी बड़ी मेरा उम्र हो चुका है और नौजवान तबका बुला रहे हैं, आप आएँ, देखें और यहाँ पे शामिल हों और खड़े होकर काम कराएं, ताकि अल्लाह भी राज़ी हो और रसूल भी राज़ी हो और दीन का काम भी आगे बढ़े। यही हमारी ख्वाहिश है कि हमारे उम्मत मुस्लिमा कलकत्ता में जितने भी बाशऊर और अल्लाह ने जिनको दिया है, बहुत से लोग हैं, मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि आप कम अज़ कम एक बार ख्वाजा गरीब नवाज़ जामा मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ और यहाँ का हाल को देखें और देख करके आप खुद खड़े होकर के इस काम को कराएं। ऐसे बाशऊर लोग कलकत्ता में बहुत हैं। उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये मस्जिद का काम मुकम्मल हो जाए। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि इस मस्जिद का काम हो, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ। और उनका फ़ोन नंबर जैसा कि इन्होंने कहा है उस फ़ोन पर इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और ये मटिया बुरुज के मीठा तालाब इलाका, इसके बगल में ही राजा बागान थाना है, उसके ठीक नज़दीक ये मस्जिद है। तो आप यहाँ पर आएँ और मस्जिद में ज़रूर आप लोग दामे दरमे सुखने ताउन दे। और एक शेर के साथ मैं ये कहूँगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। या कि वाकई आप इस मस्जिद के लिए और यहाँ के लोगों के लिए अगर कुछ करेंगे तो ज़रूर उसका आपको अजर मिलेगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।